नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो 4 मार्च 2022 का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। क्या ये जो राष्ट्रपति भवन है इसमें नई दिल्ली के अंदर उसमें आरोग्य वनम किसकी आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब ये जानना जरूरी है कि ये उद्घाटन क्यों किया गया है। ये उद्घाटन स्पेशली इसलिए किया गया है क्योंकि जो है ना, जो मतलब आरोग्य से संबंधित जो आयुर्वेदिक होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह होती है जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है इसकी जागरूकता के लिए। और इसीलिए राष्ट्रपति भवन जो मतलब आरोग्य वन बना है वो कितने 6.6 एकड़ जमीन पर बना है और कम से कम उसके अंदर 215 जड़ी बूटियां रखी गई हैं। ठीक है ना, जड़ी बूटियां लगाई गई हैं। तो ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए एक सेकंड, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा नाइट फ्रंट के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किसकी है? तो दोस्तों ये अपने भारत की है, लगभग 145 व्यक्ति हैं। ठीक है ना। तो जो नाइट फ्रैंक वेल्थ अपनी रिपोर्ट जारी करती है, कौन? ये जो नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट जारी करती है उसमें अरबपतियों की जो तीसरी सबसे बड़ी कौन से नंबर की, कभी कभी ये भी आ जाता है कि कौन से नंबर की लिस्ट है। तो तीसरी सबसे बड़ी जो आबादी है वो किसकी है? भारत में 145 की। एक चीज और याद रखिए, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ। क्या? अल्ट्रा हाई नेट वर्थ। इसमें जो मतलब इसके अंदर जो व्यक्तियों में कम से कम कितनी 11% की अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में जो व्यक्तियों की है 11% की वृद्धि हुई है। और इस 11% की वृद्धि के साथ साथ यूएसए टॉप पर है। क्या? यूएसए टॉप पर है, सेकंड पे चाइना है। ठीक है ना। और अगर स्पेशली अपने भारत की बात करी जाए तो नाइट फ्रंट की रिपोर्ट में तीसरी सबसे बड़ी है। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ के अकॉर्डिंग 11% व्यक्तियों में 11% की वृद्धि हुई है। और ये जो मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका यूएसए और सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे आपका कौन है? भारत है। और भारत कितने व्यक्तियों के साथ है? 145 के साथ है। नंबर 3 पर आते हैं जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। किसने संभाला है? श्री कुमार प्रभाकरण ने। किसने संभाला है? श्री कुमार प्रभाकरण ने। देखो, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में। अब ये जो श्री कुमार प्रभाकरण है इनको 2005 में क्या दिया गया था? श्री कुमार प्रभाकरण को 2005 में जो है ना इसका वायु सेना होती है उसका उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2022 में इनको विशिष्ट वायुसेना, किसके लिए? विशिष्ट वायुसेना के जो मतलब पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो ये जो कुमार प्रभाकरण है ये। और ये जो वायु, अगर यहाँ पर वायुसेना की बात करी गई है तो करंट में एयर जो चीफ मार्शल है आपके वो कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है? वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आए तो 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है असम को। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। और ये अधिसूचना कब जारी करी गई है? 28 फरवरी को ये अधिसूचना जारी करी गई है। और ये जो असम है ये किसके अंदर आता है? देखो, AFSPA, आस्था। और ये कब लागू हुई थी? देखो, वैसे तो असम में अगर देखा जाए तो ये हुई थी 1990 को लागू, लेकिन ये पहले ही बन चुका था गठन। कम से कम आई थिंक मेरे ख्याल से जो है 1958 में इसकी संसद में जो है संसद के अंदर ये स्थापित मतलब उनके द्वारा पारित कर दिया गया था इस वाले एक्ट को। और अब आपसे पूछेंगे कि ये जो एक्ट है एक्चुअली क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि आर्मी का टोटली रूल होता है पूरे उस क्षेत्र पर जहां पर ये लागू किया जाता है। वहां पर जो आर्मी मैन होते हैं वो बिना वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। टोटली ओवरऑल उनका ही रूल चलता है, वहां पर इनका ही शासन एक तरीके से चलता है जिस क्षेत्र में ये आस्पा लागू होता है। ठीक है। तो ये होता है आस्पा। और ये कब 1990 से यहाँ स्टार्ट हो गया। और किस किस क्षेत्र में ये लागू है? तो वो जम्मू कश्मीर में है और नागालैंड के कुछ क्षेत्र को छोड़कर
अरुणाचल प्रदेश का कुछ एक दो क्षेत्र को छोड़कर, और मणिपुर में भी कुछ क्षेत्र को छोड़ करके है। तो ये कुछ जगह है जहां पर ये आसपा लागू है, ठीक है, आसपा लागू है। और नेक्स्ट हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला पदक किसने जीता? अच्छा, ये हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है सौरभ चौधरी ने। किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने जीता है। और ये किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है इसके लिए। और अगर आपसे इसके अलावा अगर महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल की बात की जाए तो जीती है ईसा सिंह। कौन? महिला में कौन जीती है? ईसा सिंह। और इसने भी कितना किया है? 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता है, लेकिन इन्होंने गोल्ड नहीं जीता, इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एलआईसी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं हाल ही में? टीएस रामकृष्ण बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं? टीएस रामकृष्ण एलआईसी के एमडी और सीईओ बने हैं। और अगर एलआईसी के म्यूचुअल फंड के हैं, ठीक है ना, एलआईसी म्यूचुअल फंड के जो एमडी एंड सीईओ बने हैं और टीएस रामकृष्ण बने हैं। और सबसे अग्रणी और सबसे भरोसेमंद जो माना जाता है वो एलआईसी म्यूचुअल फंड ही माना जाता है, उनमें से एक है। और टीएस रामकृष्ण इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो नंबर फर्स्ट हो गया, राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में आरोग्य वनम के उद्घाटन करा है रामनाथ कोविंद ने। इसमें लगभग 215 जो जड़ी बूटियां हैं उनको लगाया गया है और 6.6 एकड़ जमीन पर ये उद्घाटन स्थापित किया गया है। नंबर 2, नाइट फ्रंट की ब्रेथ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें तीसरे नंबर पे अपना भारत है। भारत में लगभग 145 लोग टॉप है अरबपति की लिस्ट में। और फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना आ जाता है। पश्चिमी वायु कमान के जो प्रमुख के रूप में पदग्रहण लिया है वो श्री कुमार प्रभाकरन है। इनको 2022 में विशिष्ट वायु सेना का जो पुरस्कार होता है वो मिला है। और करंट में जो एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है बीआर चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट आ जाता है 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है असम, वहां पे आसपा लागू है। और आसपा उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू है, वो हम आपको बता चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला जो स्वर्ण पदक जीता है वो सौरभ चौधरी ने जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। अगर महिला की बात करी जाए तो ईसा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये खिताब जीत लिया है। ये गोल्ड नहीं सिल्वर जीता है। नेक्स्ट एलआईसी के जो एलआईसी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं टीएस रामकृष्ण। और ये काफी मतलब ये जो एलआईसी म्यूचुअल फंड्स होता है ये एक अग्रणी और एक भरोसेमंद एलआईसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निधि कौशिक एनकेसीसी पर। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो 4 मार्च 2022 का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। क्या ये जो राष्ट्रपति भवन है इसमें नई दिल्ली के अंदर उसमें आरोग्य वनम किसकी आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। और यह उद्घाटन किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब ये जानना जरूरी है कि ये उद्घाटन क्यों किया गया है। ये उद्घाटन स्पेशली इसलिए किया गया है क्योंकि जो है ना, जो मतलब आरोग्य से संबंधित जो आयुर्वेदिक होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह होती है जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है इसकी जागरूकता के लिए। और इसीलिए राष्ट्रपति भवन जो मतलब आरोग्य वन बना है वो कितने 6.6 एकड़ जमीन पर बना है। और कम से कम उसके अंदर 215 जड़ी बूटियां रखी गई हैं, ठीक है ना, जड़ी बूटियां लगाई गई हैं। तो ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए एक सेकंड, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा नाइट फ्रंट के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किसकी है? तो दोस्तों ये अपने भारत की है, लगभग 145 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो जो नाइट फ्रैंक वेल्थ अपनी रिपोर्ट जारी करती है, कौन? ये जो नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट जारी करती है उसमें अरबपतियों की जो तीसरी सबसे बड़ी कौन से नंबर की, कभी कभी ये भी आ जाता है कि कौन से नंबर की लिस्ट है। तो तीसरी सबसे बड़ी जो आबादी है वो किसकी है? भारत में 145 की। एक चीज और याद रखिए, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ। क्या? अल्ट्रा हाई
नेट वर्थ, इसमें जो मतलब इसके अंदर जो व्यक्तियों में कम से कम कितनी 11% की, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में जो व्यक्तियों की है 11% की वृद्धि हुई है और इस 11% की वृद्धि के साथ साथ यूएसए टॉप पर है। क्या यूएसए टॉप पर है, सेकंड पे चाइना है, ठीक है ना। और अगर स्पेशली अपने भारत की बात करी जाए तो नाइट फ्रंट की रिपोर्ट में तीसरी सबसे बड़ी है, कौन सी, तीसरी सबसे बड़ी है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ के अकॉर्डिंग 11% व्यक्तियों में 11% की वृद्धि हुई है और ये जो मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका यूएसए और सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे आपका कौन है, भारत है। और भारत कितने व्यक्तियों के साथ है, 145 के साथ है। नंबर 3 पर आते हैं जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, किसने संभाला है, श्री कुमार प्रभाकरण ने। किसने संभाला है, श्री कुमार प्रभाकरण ने। देखो पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में। अब ये जो श्री कुमार प्रभाकरण है इनको 2005 में क्या दिया गया था, श्री कुमार प्रभाकरण को 2005 में जो है ना इसका वायु सेना होती है उसका उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2022 में इनको विशिष्ट वायुसेना, किसके लिए, विशिष्ट वायुसेना के जो मतलब पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये जो कुमार प्रभाकरण है ये। और जो वायु, अगर यहाँ पर वायुसेना की बात करी गई है तो करंट में एयर जो चीफ मार्शल है आपके वो कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है, वी.आर. चौधरी। कौन है, वी.आर. चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आए तो 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है असम को। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। और ये अधिसूचना कब जारी करी गई है, 28 फरवरी को ये अधिसूचना जारी करी गई है। और ये जो असम है ये किसके अंदर आता है, देखो AFSPA, आस्था। और ये कब लागू हुई थी, देखो वैसे तो असम में अगर देखा जाए तो ये हुई थी 1990 को लागू, लेकिन ये पहले ही बन चुका था गठन, कम से कम आई थिंक मेरे ख्याल से जो है 1958 में इसकी संसद में जो है संसद के अंदर ये स्थापित मतलब उनके द्वारा पारित कर दिया गया था इस वाले एक्ट को। और अब आपसे पूछेंगे कि ये जो एक्ट है एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आर्मी का टोटली रूल होता है पूरे उस क्षेत्र पर जहां पर ये लागू किया जाता है। वहां पर जो आर्मी मैन होते हैं वो बिना वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। टोटली ओवरऑल उनका ही रूल चलता है, वहां पर इनका ही शासन एक तरीके से चलता है जिस क्षेत्र में ये आस्पा लागू होता है, ठीक है। तो ये होता है आस्पा और ये कब 1990 से यहाँ स्टार्ट हो गया। और किस किस क्षेत्र में ये लागू है, तो वो जम्मू कश्मीर में है और नागालैंड के कुछ क्षेत्र को छोड़कर, अरुणाचल प्रदेश का कुछ 1-2 क्षेत्र को छोड़कर, और मणिपुर में भी कुछ क्षेत्र को छोड़ करके है। तो ये कुछ जगह है जहां पर ये आस्पा लागू है, ठीक है, आस्पा लागू है। और नेक्स्ट हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला पदक किसने जीता। अच्छा ये हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है सौरभ चौधरी ने। किसने जीता है, सौरभ चौधरी ने जीता है। और ये किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में, किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है इसके लिए। और अगर आपसे इसके अलावा अगर महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल की बात की जाए तो जीती है ईसा सिंह। कौन, महिला में कौन जीती है, ईसा सिंह। और इसने भी कितना किया है, 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता है, लेकिन इन्होंने गोल्ड नहीं जीता, इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। LIC के MD एंड CEO कौन बने हैं हाल ही में, TS रामकृष्ण बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं, TS रामकृष्ण LIC के MD और CEO बने हैं। और अगर LIC के म्यूचुअल फंड के हैं, ठीक है ना, LIC म्यूचुअल फंड के जो MD एंड CEO बने हैं और TS रामकृष्ण बने हैं। और सबसे अग्रणी और सबसे भरोसेमंद जो माना जाता है वो LIC म्यूचुअल फंड ही माना जाता है, उनमें से एक है। और TS रामकृष्ण इसके नए MD एंड CEO बने हैं। तो नंबर फर्स्ट हो गया, राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में आरोग्य वनम के उद्घाटन करा है रामनाथ कोविंद ने। इसमें लगभग 215 जो जड़ी बूटियां हैं उनको लगाया गया है और 6.6 एकड़ जमीन पर ये उद्घाटन स्थापित किया गया है। नंबर 2, नाइट फ्रंट की ब्रेथ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक रिपोर्ट जारी करता है, उसमें तीसरे नंबर पे अपना भारत है। भारत में लगभग 145 लोग
टॉप है अरबपति की लिस्ट में, और फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना आ जाता है। पश्चिमी वायु कमान के जो प्रमुख के रूप में पदग्रहण लिया है वो श्री कुमार प्रभाकरन है। इनको 2022 में विशिष्ट वायु सेना का जो पुरस्कार होता है वो मिला है। और करंट में जो एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है बीआर चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट आ जाता है 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है असम, वहां पे आसपा लागू है, और आसपा उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू है, वो हम आपको बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला जो स्वर्ण पदक जीता है वो सौरभ चौधरी ने जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। अगर महिला की बात करी जाए तो ईसा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये खिताब जीत लिया है। ये गोल्ड नहीं सिल्वर जीता है। नेक्स्ट एलआईसी के जो एलआईसी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं टी.एस. रामकृष्ण, और ये काफी मतलब ये जो एलआईसी म्यूचुअल फंड्स होता है ये एक अग्रणी और एक भरोसेमंद एलआईसी म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।